अंता उपचुनाव में किसके माथे के ऊपर सेहरा बंधेगा, ये बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने दावे कर रही है। आज हमारे साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी मौजूद हैं। सर, क्या लगता है अंता में जिस तरीके से उपचुनाव के अंदर फाइट रही, किसके पक्ष में ये है चुनाव परिणाम आने वाले हैं? देखिए, हाड़ौती क्षेत्र में जिस तरह से 45 साल से माननीय वसुंधरा राजे जी वहाँ पे जनप्रतिनिधि रही और उनके सुपुत्र राजा जी वहाँ से लगातार कंटिन्यू वहाँ से सांसद रह रहे हैं और वो जनता के साथ में उनका व्यवहार और उनका विकास कार्य, जनता उनके साथ है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 2 साल में जो काम किया है अंता विधानसभा में, वो भी एक एक करके वहाँ की जनता को गिनाए हैं। निश्चित रूप से विकास के साथ वहाँ की जनता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बखूबी से उन जनता के साथ रह के और उनकी सेवा में तत्पर रहता है। इसलिए वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ, वहाँ का जनमानस निश्चित रूप से है और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मोरपाल सुमन वहाँ से चुनाव जीतेगा। सर, आप शुरू से लेकर एंड तक जो है अंता उपचुनाव के अंदर आप डटे रहे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एकजुट होकर चुनाव मैदान में डटी रही, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, आप हो, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़ जी हैं। क्या लगता है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में काम करती है और इसमें जिस भी व्यक्ति को दायित्व दिया जाता है वो अपना दायित्व निभाता है। निश्चित रूप से जिसको भी वहाँ पे दायित्व दिया वो जाके और जनता के बीच में जो भी सरकार का काम है या वहाँ की जनता की कोई समस्या है उसके बारे में जान लेता है। और भारतीय जनता पार्टी आगे जो विकसित भारत 2047 का विजन है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, उस विजन को पूरा करने के लिए पूरे हिंदुस्तान की जनता इसमें सहयोग है। इसमें युवा, महिला, दलित, मजदूर सभी इसमें साथ है और इस मिशन को आगे पहुंचाने के लिए सबकी भागीदारी जरूरी है और सब सहयोग दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये 2 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है अंता उपचुनाव में जो है वो जनता परिणाम देंगी। किस किस के बीच में आप फाइट मान रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अंता में जो है वो कमल का फूल खिलाएगी। देखिए, हम हमारे कार्यकर्ताओं पे और हमारे वहाँ की जनता पे पूरा भरोसा है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कह सकता हूँ कि वहाँ से चुनाव जीतेंगे। फाइट किसके साथ है सर? प्रमोद जैन भाया, भारतीय नरेश जनता मीणा? पार्टी जीतेगी कोई भी फाइट में हो। सर, नरेश मीणा या प्रमोद जैन? देखो, वहाँ 12-13 जने लड़ रहे हैं यार, इसके बारे में क्या कहूँ। मैं ये कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी। इन्होंने दावा किया कि अंता विधानसभा के अंदर बीजेपी की जो है वो जीत होगी। शुरू से लेकर एंड तक जो है पूरी सर कमान संभाली आपने। क्या कुछ लगता है सर, ये जो अंता उपचुनावों का सर जो रिजल्ट है वो किस ओर दिखाई दे रहा है आपको सर? अंता उपचुनाव में भाजपा परिवार ने पूरी एकमुखी होकर के हमारे जितने भी वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, हमारे नेता है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ है, उप मुख्यमंत्री बैरवा साहब है, ऐसे सभी ने और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर के जनता का दिल जीतने का प्रयास किया। भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता जब मन से लग जाता है तो वो परिणाम भी दिलाता है। और इस बार अंता चुनाव में पूरा भाजपा परिवार मन से लग करके जनता का दिल जीत करके अंता का विकास हो, अंता एक विकसित विधानसभा क्षेत्र बने, इसको लेकर रात और दिन मेहनत की। मुझे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत पर भाजपा परिवार के हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के आशीर्वाद से और उनकी रणनीति से जो हमने चुनाव लड़ा, उससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि परिणाम में भाजपा का कमल का फूल खिलेगा। सर, अंता उपचुनाव के अंदर बीजेपी जो है वो एकजुट नजर आई, मजबूती से जो है चुनाव प्रचार किया, चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, तमाम जो नेता है वो अंता क्षेत्र के अंदर नजर आए। देखिए, स्थानीय सांसद आदरणीय दुष्यंत सिंह जी है, वो रात और दिन लगे रहे। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी है, उनका 5 बार ये लोकसभा क्षेत्र रहा है, उनका हमेशा क्षेत्र रहा है, उनका गढ़ रहा है, वो हर कार्यकर्ता से परिचित है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने पूरा ध्यान हमारे और दिया, हमको बार बार निर्देश दिया और जहाँ कमी खामी नज़र आई वो बराबर निर्देश देते रहे, हमारे साथ रहे।
तो ऐसी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी ने पूरा समय दिया। तो ऐसी स्थिति में मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमने जनता का दिल टटोरा, हमारा प्रत्याशी जो था वो एक सामान्य परिवार से, एक परचून की दुकान करने वाला, एक किसान का बेटा, जिस पर किसी तरह का कोई दोषारोपण नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई लांछन नहीं। लेकिन नरेश मीणा भी यही कह रहे हैं कि किसान का बेटा है, एक बार उन्हें भी जो है वो मौका दिया जाना चाहिए था। देखिए, नेशनल पार्टी का एक कैडर होता है, एक वोट बैंक होता है। निर्दलीय प्रत्याशी का एक कैडर नहीं होता है, वोट बैंक नहीं होता है। नरेश जी अपनी बात कह रहे हैं, वो बात उनकी जगह सही है, लेकिन अंत में आज दिन तक कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी नहीं जीता। हमेशा मेरी जानकारी अनुसार या तो कांग्रेस का प्रत्याशी जीता या भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता। सर, आपका जो गणित है वो क्या कह रहा है? अगर वोट टू वोट बात की जाए सर, नरेश मीणा कहाँ पर रहने वाले हैं, मोरपाल सुमन है, उनकी क्या कुछ स्थिति है, जीत का क्या अंतर रहने वाला है? जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं इतने दिन रहा, कार्यकर्ताओं के साथ रहा, जनप्रतिनिधियों के साथ रहा, तो हमारा ये मानना है कि चुनाव बहुत ही रोचक रहने वाला है और चुनाव का परिणाम भी रोचक रहने वाला है। शुरू में लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि भाजपा तो बहुत पीछे है, भाजपा का चुनाव नहीं है, टिकट नहीं दिया है, लेकिन हमारी रणनीति के तहत, हमारे नेताओं के चुनावी रणनीति के तहत हमने धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का मन टटोल कर उनकी मांग के अनुसार प्रत्याशी दिया। जनता ही चाहती थी इस बार स्थानीय हो, सामान्य परिवार हो, मिलने जाने वाला हो, तो ऐसी स्थिति में स्थानीय प्रत्याशी पहली बार जनता को मिला है और ये बहुत बड़ा फ़ायदा हमको मिलने वाला है। उसका जो व्यवहार है उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमको मिलने वाला है, उसके ऊपर कोई लांछन नहीं है, ये फ़ायदा हमको मिलने वाला। हमारे कार्यकर्ताओं की एकजुटता और लगन से लगना, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और दो जो रोड शो हुए, चाहे अंतामा हो या मांगरोल में हो, इतने ऐतिहासिक रोड शो कहीं नहीं हुए। जो जनता का रुझान है वो हमारी तरफ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस बार कमल का फूल खिलाएंगे। आपने कहा कि कमल का फूल खिलाएंगे, अंता के अंदर बीजेपी जो है वो एकजुट नजर आई सर। अब बीजेपी की सर जो क्लोज फाइट है वो किससे है सर? मोरपाल सुमन की जो फाइट है वो नरेश मीणा से है या कांग्रेस के कैंडिडेट प्रमोद जैन भाया से है? हमारे आंकलन के अनुसार, हमारे प्रारंभिक आंकलन के अनुसार तो दो नेशनल पार्टियों में ही क्लोज फाइटिंग है। सर, कितना क्या वो मानते हैं? ये तो परिणाम भी बताएगा, लेकिन चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में जाएगा, ये मेरा कार्यकर्ताओं के सर, ये रुझान। भी बता दीजिए कि कितना क्या कुछ रहने वाला है। काफ़ी अच्छा रहने वाला, इतना ही कह सकता हूँ। तो देखिए, ये थे हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल साहब। इन्होंने कहा कि अंता में एक बार फिर से कमल का जो फूल है वो खिलेगा। फाइट जो रहने वाली है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहने वाली है। हालांकि इन चुनावों से जो कहा जा सकता है कि जो किरोड़ी मीणा है वो दूर रहे, ये भी चर्चाओं के अंदर है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मान सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।